toppers, welcome to Drishti CUET, your one-stop guide for cracking CUET UG with confidence. Are you also overwhelmed by the preparation process? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर रहे हैं या नहीं? आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं? आप पढ़ तो रहे हैं बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। हर साल हजारों बच्चे कुछ गलतियों के कारण एडमिशन नहीं ले पाते हैं CUET UG के थ्रू टॉप यूनिवर्सिटीज में। ये गलतियां उनके टाइम मैनेजमेंट से लेकर के मॉक टेस्ट स्किप करने तक हो जाती हैं। प्रिपरेशन के दौरान उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि क्या वो मिस्टेक्स हैं जो उन्हें अवॉइड करने चाहिए या क्या गलतियां उनसे हो जाती हैं अनजाने में। आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो यूजुअली स्टूडेंट्स कर बैठता है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। सो विदाउट एनी डिले विल स्टार्ट द सेशन, बट आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सो दैट उनका भी साल वेस्ट ना हो एंड दे ऑल्सो गेट एडमिशन इन द टॉप यूनिवर्सिटीज। कॉमन मिस्टेक्स की अगर हम बात करें तो जो कॉमन मिस्टेक यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज नेग्लेक्टिंग NCERT बुक्स। देखिए NCERT बुक की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो स्टैंडर्ड बुक है CUET प्रिपरेशन के लिए उसे NCERT बोला गया है। NCERT से ही आपके सभी क्वेश्चंस डायरेक्ट, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे ना, लाइन बाय लाइन आपको NCERT के क्वेश्चंस दिए गए हैं। बट स्टूडेंट्स कहता है कि NCERT से पता नहीं क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, वो दूसरी बुक्स पढ़ने लग जाते हैं और इस वजह से उनके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो जो सबसे बड़ा मिस्टेक कर बैठता है स्टूडेंट वो ये कि वो NCERT को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। पता है कि NCERT से आएगा, फिर भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ओवरलुकिंग द सिलेबस। अगर हम सिलेबस की बात करें तो एक बार आपने सिलेबस देख लिया, यूजुअली किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के पहले हम सिलेबस देखते हैं। आपने क्या किया, सिर्फ ऊपर से सिलेबस देख लिया, ओके रिप्रोडक्शन आ रहा है, ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ लेना है हमें, लेकिन उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है आप ये चीज नहीं देखते हैं। आप सिर्फ ऊपर से सिलेबस को देख लेते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक। जहां पे कभी कभी क्या होता है कि आप उन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं जो आपके एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं एंड वहां से आपके स्कोर में कमी आ जाती है। तो आपको अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। अगला जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, डायग्राम्स को इग्नोर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो ये सोचते हैं कि भाई MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बनाने के लिए तो आएगा नहीं, डायग्राम कौन देखेगा, कौन प्रैक्टिस करे डायग्राम, फटाफट से कंटेंट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और निकल लेते हैं। लेकिन जब तक आप डायग्राम्स बना के नहीं पढ़ोगे किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल डायग्राम है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप फटाफट से एक फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बनाइए, आप उसमें पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब बनाइए, ओव्यूल बनाइए, किस तरीके से पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच रहा है, कैसे जाइगोट बन रहा है। जब आप ये पूरा डायग्राम एक इलस्ट्रेटिव वे में आप प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, राइट। तो कभी भी अगर बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो प्लीज उस डायग्राम को नेग्लेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। आप अपने बुक के सभी डायग्राम्स को अच्छे से कवर करके जाएंगे। सो ये 3 वो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स थे। इसके अलावा और भी जो मिस्टेक्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कर बैठते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप ये सब रिलेट कर पा रहे होंगे खुद से कि अरे यस, मैं भी यही मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप इन मिस्टेक्स से बच सकते हैं, इनको अवॉइड कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। अगला जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, रट्टाफिकेशन जिसको कहते हैं।
देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं अनडाउटफुली आपको वो रीड करना ही करना है, मेमोराइज करना ही पड़ता है, राइट? जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल हो गए, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, कुछ चीजें हैं जो हमें रिवाइज मेमोराइज करनी है, बट अगर आप उनको बिना समझे मेमोराइज करते हो ना तो वो ज्यादा दिन तक नहीं आपको याद रहेगी। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप याद करिए उनको पहले समझिए अच्छे से, उसके बाद उनको मेमोराइज कीजिए। अगेन मैं अगर आपसे डबल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल लेती हूँ तो इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट, जस्ट मेमोराइजिंग द पॉइंट्स कि पहले क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, पहले क्या, आप उसको एक डायग्रामेटिक वे में उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उनको याद कीजिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रखना है तो सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड कीजिए, फिर उसको मेमोराइज कीजिए। स्किपिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हमारे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं ना, उनको हमेशा से न्यूमेरिकल से डर ही लगता है, फिर वो चाहे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, वो कहते हैं कि भाई न्यूमेरिकल छोड़ के हमसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा लो, और ये पहले से ही अपने ब्रेन को ना सिग्नल दे देते कि उनसे तो न्यूमेरिकल नहीं होने वाला है, राइट? और जब वो उसके बाद न्यूमेरिकल करने जाते तो आपने तो भाई ब्रेन को पहले ही बोल दिया है कि न्यूमेरिकल तुमसे नहीं होगा, क्यों ब्रेन आपको उसमें साथ देगा? तो वो ऑब्वियसली आपसे न्यूमेरिकल नहीं होता है। तो आपको ऐसा दिमाग में रखना ही नहीं है कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं होगा, और स्टूडेंट्स इसी चक्कर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके। तो आपको वो प्रैक्टिस करके जाना है, स्किप नहीं करना है, राइट? आप सभी के लिए मैंने कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ये वीडियो ऑलरेडी बना के आपके लिए रखी हुई है, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग उसको एक बार देखिए, और किस तरीके से आप अपने न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आपको वहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्किप नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है, इसके लिए आप फॉर्मूले की लिस्ट बना लीजिए, हर टॉपिक में जो भी फॉर्मूला है उसको नोट डाउन कीजिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपसे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट है जो स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं या अवॉइड करते हैं, दैट इज नेग्लेक्टिंग देयर वीक एरियाज। हमें जो आता है ना हम उसको ही पढ़ पढ़ के जाएंगे। सपोज हमारा बायोलॉजी में कोई एक टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो सपोज करो कि हमें रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया क्योंकि मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, है ना, मेरा स्ट्रेंथ है वो, उससे तो कोई क्वेश्चन मैं गलत करके ही नहीं आऊंगी। लेकिन वहीं पे इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, हमारा हेरिडिटी वेरिएशन हो गया, ये तो भैया मेरे से हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या उसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, मेंडल डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, F1 जनरेशन F2 जनरेशन, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे, ठीक है एक टॉपिक छोड़ दिया कोई बात नहीं, बाकी के तो पढ़ के चले जाते हैं। होता होगा आपके साथ भी ऐसा, ऐसा नहीं करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है ना वो तो हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसको आप तो पढ़िए ही पढ़िए, वीक एरिया पे आपको काम करना है। प्रिपरेशन का मतलब ही क्या है कि हमें प्रिपेयर करना है जो हमें नहीं आता है, तो हमेशा अपने वीक एरियाज को सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, सो दैट आपके पास टाइम मिल जाए बाद में, स्ट्रॉन्ग एरिया तो आप रिवाइज भी कर लेंगे, आपका हो जाएगा। वीक एरिया को नेग्लेक्ट नहीं करना है, हर वो टॉपिक हर वो सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि नहीं आता है आप उसको पढ़िए। आप चाहिए तो हमारे चैनल पर भी सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिलते हैं, आप वहां से भी अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं, साथ ही आप अपने कमेंट में भी हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं आपके जो भी डाउट्स हों, राइट? तो आप उन टॉपिक्स को पढ़िए, समझिए और तब एग्जाम में देने जाइए, देखिए आपका स्कोर कैसे बूस्ट अप होता है। नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज मॉक टेस्ट। कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, वो नहीं देते हैं मॉक टेस्ट। सीरियसली मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती है, वो मुझे क्या कहते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ मॉक टेस्ट दिया बेटा, वो कहते हैं मैम पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मॉक टेस्ट दे देंगे। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, कभी कंप्लीट नहीं होगा आपका, हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक रह ही जाएगा। अगर आप मॉक टेस्ट के लिए वेट करेंगे कि मेरा पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए
तो फिर आप लैग कर रहे हैं। आपको मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले 2-4 मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है। और फिर आप दूसरे मॉक टेस्ट के लिए आप और भी टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे, तीसरे मॉक टेस्ट के लिए आप और भी टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे। धीरे धीरे आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स इंप्रूव होंगे एंड यू गाइज रॉक योर एग्जाम। सो मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है, नहीं करना है, स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देना है। हर वीकेंड पे एक आदत डाल लो कि हर वीकेंड पे एक मॉक टेस्ट तो जरूर देना है हमें। ओवरबर्निंग विथ रिसोर्सेज, इसकी भी बड़ी प्रॉब्लम है। इतना ज्यादा आजकल पढ़ने को है ना, इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं। जब आप इंटरनेट ओपन करेंगे ना, आप वीडियोस देखेंगे, इतने सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे, इतने सारे बुक्स हैं अवेलेबल मार्केट में कि आप कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। कई बार ज्यादा पढ़ने की कोशिश में इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि फिर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो स्टिक टू वन रिसोर्स, किसी भी एक रिसोर्स पे आप ट्रस्ट कीजिए। आप चाहें तो आप दृष्टि की हमारी जो पब्लिकेशंस हैं, हमारी जो बुक्स हैं अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। वहां पे आपको एकदम एक्यूरेट क्वेश्चंस, साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में। साथ ही साथ आपको वहां पर हमारे जो कंटेंट होते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम बेस्ड होते हैं, जिनको सिर्फ पढ़ के भी आप अपने एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक रिसोर्स पे स्टिक कीजिए और उनको पढ़िए। कई सारे रिसोर्स पे नहीं भागने की जरूरत है, ये आपका टाइम वेस्ट करता है, साथ ही साथ आपको कंफ्यूज करने का काम करता है। इसके अलावा आता है आपका लैक ऑफ रिवीजन। पढ़ तो लेते हैं लेकिन पिछला टॉपिक रिवाइज ही नहीं करते हैं। हर हफ्ते एक एक नया नया टॉपिक पढ़ते जाते हैं, पिछले टॉपिक को भूलते जाते हैं। लास्ट में हमें ऐसा लगता है कि क्या पढ़ा है हमने इतने दिन से हम पढ़ाई कर रहे हैं पर हमें कुछ आ क्यों नहीं रहा है। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट रिवाइजिंग योर टॉपिक। तो हैबिट डालिए रिवीजन की। आप ये रिवीजन कर सकते हैं एवरी डे, लाइक रात में सोने से पहले पूरे दिन में क्या पढ़ा आप रिवाइज कीजिए, या फिर आप पूरे वीक में क्या पढ़े हैं सैटरडे संडे को रिवाइज कीजिए, या फिर एक मंथ का शेड्यूल बनाइए कि भाई ठीक है इस पूरे मंथ में मैंने जो भी पढ़ा है पहले पुराना रिवाइज करना है, उसके बाद नया शुरू करना है। रिवीजन अगर आपने नहीं किया सारी मेहनत बेकार हो जानी है। ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स ना चाहते हुए कर जाते हैं, खासकर ये रिवीजन वाला। वो सोचते हैं चलो ठीक है पहले ये पढ़ लेते हैं बाद में पुराना रिवाइज कर लेंगे। वो बाद कभी नहीं आता है, और जिसकी वजह से बाद में फिर जब एग्जाम आ जाता है फिर से उन्हें सारे टॉपिक्स नए लगने लगते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं और फिर उन्हें एंजाइटी होने लगती है और एग्जाम में आता हुआ पढ़ा हुआ क्वेश्चन टॉपिक वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि आप इन मिस्टेक्स को नोट डाउन कीजिए और इन पर काम करना शुरू कीजिए, और रोज देखिए, लिखने के बाद कहीं रूम में पेस्ट कर दो और रोज देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, और अगर कर रहे हो तो उसे अवॉइड करना है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज सेशन। इन मिस्टेक्स को ही अवॉइड करके आप अपने CUET UG के एग्जाम को बूस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, you can write to me on comment section. Thank you. All the best.